गाय के ये सबसे बड़े, अगर ये रिकॉर्ड बनेगा तो गौ हत्या के सबसे बड़े दोषी कहलाएंगे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी। वो तो ये पास राम मंदिर है वोट मांगने के लिए, सपा के पास क्या है? विकास। समाजवादी पार्टी धर्म और जात की राजनीति कभी नहीं करती, केवल विकास की बात करती है और समाज सुधार की बात करती है। नेताजी का जन्मदिन से क्या कहना है? नेताजी ने जो इतना लंबा संघर्ष 83 साल में किया है, आज उस पर विस्तृत प्रकाश डालने का समय है। और वो जो है अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों, मजलूमों, किसानों के सबसे बड़े मसीहा इस देश के हैं और सबसे बड़े इसीलिए उन्हें नेताजी इस देश में कहा गया है। उस चीज़ पे वो सबसे ज़्यादा उन्होंने करके दिखाया है, समाज की बहुत बड़ी अगुवाई की है। और उनको इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री से ज़्यादा एक सबसे बड़े समाज को स्थापित करने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, गरीब, इसके लिए उन्हें विशेष रूप से जाना जाएगा। क्या ये भाजपा ने जो थूक के चाटने का काम किया है और किसान बिल पे जो थूक के चाटा है, इससे बहुत ही मतलब जो है उन्होंने ऐसा संदेश दिया है कि बिल्कुल वो मिट जाने के। लेकिन योगी जी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश हित में ये फैसला लिया गया। वो तो एक दूसरे और कोई तारीफ कर ही नहीं रहा है, तो यही लोग एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं। मोदी जी योगी जी की तारीफ कर लेते हैं, योगी जी मोदी जी की तारीफ कर लेते हैं। ये करते हैं, ये लोग कटपेस्ट करते हैं और थूक के चाटते हैं, यही इनका काम है। एक तस्वीर भी वायरल हो रहा है, मोदी जी योगी जी के कंधे पे हाथ रखे कुछ बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और कोई जनता कंधे पे हाथ रख नहीं रही है, तो एक दूसरे बताए तो इसीलिए एक दूसरे कंधे पे हाथ रख रहे हैं। और कोई पूछ ही नहीं रहा है, कहीं कोई और समर्थन मिल ही नहीं रहा है, कुर्सियां खाली रह जा रही हैं, भाड़े पे लोग मिल रहे हैं। और एक तरफ वो है कि हमारे नेताजी पूरी रात जागते हैं और तिल रखने की जगह नहीं मिलती है, सड़कों पर जनता उमड़ पड़ी है। इसी से बौखला गए तो उन्हें थूका और फिर चाटा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मजबूर कर दिया उनको थूकने चाटने के लिए। पूर्वांचल हाई एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया, कहा कि योगी की सरकार में देखिए अच्छी रोड वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया हुआ है, तो राम राम जपना और पराया माल अपना, इनका तो पुराना उद्देश्य रहा है। ठीक है, यही इनका काम रहा है, दूसरे काम को अपना काम बताएं। जब मेट्रो जैसी चीज़ को जो गुजरात में इतने सालों तक कब घोषणा हुई थी, आज तक नहीं बन पाई, तो योगी बस की बात थी मेट्रो बनवा पाना, उनके अंदर कोई विजन है उन्होंने। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों को तो अपना काम आज से नहीं, हमेशा बता रहे हैं। मेट्रो को इतनी शर्मिंदगी नहीं जो दुनिया जानती है कि मेट्रो का जनक कौन है यहाँ लखनऊ में, और किसने मेट्रो यहाँ लाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाया, अखिलेश यादव जी लाए, और उसको भी मेट्रो बता रहे हैं, तो कुछ भी बता सकते हैं अपना। ये तो कौन नहीं जानता है, आजकल सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, गूगल पे सारी उपलब्ध हैं कि वो किनका दिया हुआ बजट है, किसने बनाया था। और आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में ही बना होता तो आगरा एक्सप्रेसवे जैसा होता। क्या लाइटें हैं, क्या व्यवस्था है, कोई तुलना नहीं है, देश में कोई वैसी सड़क नहीं है आगरा एक्सप्रेसवे जैसी। सिर्फ कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि स्मार्ट प्रदेश बन गया 4 साल में उत्तर प्रदेश। क्या है गंगा, आज तक ये तो क्या क्या कहे, आप तो जान ही रहे हैं। गोमती को जिस हालत में, जहाँ पे जितना उद्धार किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में, वहीं से गोमती वहीं की वहीं पड़ी है। ये क्या स्मार्ट प्रदेश बनाएंगे? गोमती तो उसके बाद एक कूड़ा तो उसमें एक पन्नी निकाली नहीं गई गोमती से इनके कार्यकाल में। ये भी और ये दूसरी बात बताते हैं कि गौ माता की बात करते हैं। गौ माता, इतनी बड़ी गायों की हत्या, आज तक करोड़ों गाय अब तक सड़कों में मारी जा चुकी हैं। ठीक है, और इन्होंने अगर इस देश और प्रदेश को नंबर 1 पे बनाया है तो गौ मांस के व्यापार में बनाया है। 2 चीज़ों में भारत 1 नंबर पे है, तो भुखमरी पे और दूसरा गौ मांस के व्यापार में, ये उसके वो हैं। तो इसलिए ये गायों को इतना मारे। और ये राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोग जो कहते हैं राष्ट्रीय हम सेवा करते हैं राष्ट्र की, क्या सेवा, क्या कितनी गायों को सड़कों से उठाया, कितनों का दाह संस्कार किया, कितनी गायों का इलाज कराया, कितनी गायों को भोजन दिया। तो ये गाय के ये सबसे बड़े, अगर ये रिकॉर्ड बनेगा तो गौ हत्या के सबसे बड़े दोषी कहलाएंगे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी। वो तो ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल है, वो हिंदू उनका हिंदू बहुत संकुचित है। और हिंदू अगर होते तो केशव प्रसाद मौर्य की इतनी बेइज्जती न करते कि उनकी दफ्ती उजाड़ के फेंक देते। उनकी दफ्ती उजाड़ के फेंक दिया, उनको स्टूल पे बैठाया। ये उनका हिंदुत्व है। उनका हिंदुत्व बहुत लिमिटेड है, उनके हिंदुत्व को जानिए। और ये बिल्कुल सही है, ये हिंदू महासभा से आए हैं और हिंदू महासभा से इनके गुरु ने चुनाव लड़ा था, महंत वैद्यनाथ ने। और ये हिंदू महासभा से, हिंदू महासभा आरएसएस से भी ज्यादा कट्टर है। इसीलिए ये पिछड़ों दलितों का अपमान करते हैं। इन्होंने बंगला दुलवाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निकलने के बाद। इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो स्टूल पे बैठाया। इन्होंने स्वतंत्र देव सिंह अपने कदमों की धूल चटाई। ये वो लोग हैं,
इनका यही हिंदुत्व है, जान लीजिए। वो अखिलेश यादव जी पे आरोप लगाते हैं कि 2017 से पहले गुंडा राज था, अब कानून का राज आ गया उत्तर प्रदेश में। ये तो देख रहे हैं, हाथरस कांड बता रहा है, महिलाओं की साड़ी खींची गई। ये तो किसी काल, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल नहीं, किसी कालखंड में हम लोग महाभारत में सुना करते द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और उसके बाद अगर कोई चीरहरण का प्रयास किया गया और महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास किया गया तो उसको हम लोग सुने हैं और इसको आंखों से देखे हैं। तो इससे बड़ा गुंडा राज और जब महिलाएं सुरक्षित ना हो। अमित शाह ये भी कहते हैं कि महिला सोना लेके 12 बजे रात में निकल सकती है, सुरक्षित है। वो तो लखीमपुर की घटना बता रही है, हाथरस की लड़की बता रही है। ये तो वो लोग हैं क्या क्या बयान देते हैं, इनके नेता क्या कहते हैं कि ये जब सैनिकों के पे इतना बयान देते हैं कि सैनिक तो मरने के लिए ही भर्ती किए जाते हैं, तो उनको इससे तो इनको किसी के लिए नहीं। अभी भी उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि जो है ये आंदोलन जीवी किसानों के लिए नहीं कहा है, वकीलों के लिए कहा है, छात्रों के लिए कहा है, नौजवानों के लिए कहा है कि ये सब के सब आंदोलन जीवी हैं और ये सारे लोग आंदोलन जीवी, इनको चंदा जीवी बना के छोड़ेंगे। अच्छा, उनके पास राम मंदिर है वोट मांगने के लिए, सपा के पास क्या है? विकास। समाजवादी पार्टी धर्म और जात की राजनीति कभी नहीं करती, केवल विकास की बात करती है और समाज सुधार की बात करती है, अच्छे समाज को स्थापित करने की बात करती है। हमारा काम केवल विकास है, एक मुद्दा केवल विकास और धर्मनिरपेक्षता। इस वक्त भाजपा के लिए प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपके पास कोई है बड़ा नेता? हमारे पास उनको सारे बड़े नेता, इवन ममता बनर्जी जी ने कह दिया है कि हम आकर के रात पे बैठ करके मैं चलूंगी और मैं मोदी के खिलाफ, पूरा का पूरा। और ये प्रदेश नहीं, अन्य प्रांतों के सारे नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं मोदी के खिलाफ। मोदी अकेले पड़ेंगे, कोई उनको पूछने वाला नहीं रहेगा इस बात। तो क्या 22 में सपा अपनी सरकार बना पाएगी? बता रहे 350 से अधिक सीटों के साथ, निश्चित जानिए। तो आप सुन रहे थे प्रदीप कुमार जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मुखर होकर योगी सरकार की जो नाकामियां रही है बात को रखी और ये कह रहे हैं कि 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सच में क्या जिस जोश जुनून जज्बे के साथ आज सपा कह लीजिए कार्यकर्ता या बड़े बड़े नेतागण जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, क्या अपनी सत्ता को बना पाएंगे सरदेश में? क्या फिर से सपा का झंडा लहरने वाला है? ये देखना दिलचस्प होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया।